गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टडी विद सेंटा क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में आप लोगों को मैंने रीग्रुपिंग ऑफ नंबर्स के बारे में सिखाया था। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस के लिए करवाए थे। आज मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा टॉपिक जो है थोड़ा टिपिकल है, एकदम आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है, जिसमें आप लोग 5-6 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे, 17 वंस। अब इसे हम कैसे रीग्रुप करके लिखेंगे? तो 17 वंस का मतलब क्या है? देखो 10 वंस, 10 वंस, 10 वंस प्लस 7 वंस। अब आप लोग देखिए 10 वंस, जब 10 वंस मिल जाता है तो क्या बनाता है? 110। जब 10 वंस मिलेंगे, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, तो क्या बनेगा? 110। ठीक है, 110 प्लस, अब इसे हम क्या लिखते हैं? 7 वंस। ठीक है, तो ये क्या, इसे 17 वंस को हम क्या लिख सकते हैं? 10 वंस प्लस 7 वंस। ठीक, अब उसके बाद क्या लिखेंगे? 110 प्लस 7 वंस। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 23 टेंस, 23 टेंस। अब यहाँ पे क्या है? वंस नहीं है, तो इसे ऐसे नहीं लिखेंगे। 23 टेंस का मतलब क्या है? 23 में मैंने मल्टीप्लाई किया 10 का, तो इक्वल टू क्या आया? 230। तो ये 23 का मतलब क्या है? 230। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 20 टेंस प्लस 3 टेंस। अब देखिए 20 टेंस प्लस 3 टेंस। ठीक, अब देखिए आप, अब 20 टेंस, 110 का मतलब क्या होता है? 10 टेंस मिलके क्या बनाते हैं? 10 टेंस। जब 10 टेंस मिलते हैं तो क्या बनता है? 100। ठीक है, ठीक, क्या बनता है? 100। ठीक है, तो 20 टेंस मिलेंगे तो क्या बनेगा? 200। ठीक, तो जब 20 टेंस मिलेंगे तो क्या बनेगा? 20 टेंस मिलके क्या बनाते हैं? 200। अब 3 टेंस, तो 110 मिलके क्या बनाता है? 110 इक्वल टू 10 बनाता है, तो 3 टेंस मिलके क्या बनाएगा? 30। तो इसका मतलब क्या है? 20 टेंस को हम क्या लिख सकते हैं? 200 प्लस 3 टेंस। अब 3 टेंस है, 3 टेंस का मतलब क्या है? मैंने 3 का और 10 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 30। 20 टेंस का मतलब क्या है? 20 में मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 200। ठीक, 200 प्लस 3 टेंस का मतलब क्या है? 30। तो हम लोग इसे सीधा ही लिख देंगे 3 टेंस। ठीक, अब यहाँ पे 23 वंस होता, यदि देख लीजिए आप लोग, ये होगा। अब यही क्वेश्चन ये होता 23 वंस, मान लो यहाँ पे होता 23 वंस। अब यहाँ पे वंस की बात हो रही है, तो 20 वंस। अब देखिए 10 वंस मिलके क्या बनाते हैं? 10 वंस मिलके क्या बनाते हैं? 110। तो 20 वंस मिलके क्या बनाएंगे? 210। ठीक, अब 3 वंस है तो हम उसे वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे वंस और टेंस का अलग अलग फंडा है, देख लीजिए, यहाँ पे टेंस, यहाँ पे वंस। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 टेंस प्लस 3 वंस। ये आपको समझ में आया? देखिए अब 20 टेंस, अब टेंस अलग हो गए, तो इस 20 टेंस का मतलब क्या है? 200 प्लस 3 टेंस, 3 टेंस का मतलब क्या है? 30। ठीक, इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, मैं इसे इरेज कर दूं, इधर देखिए, 1400। अब देखिए इधर देखिए 1400, 1400। अब 1400 मीन्स क्या होता है? 1400। तो जो हमारा 1400 होगा, उसमें आप देखिए 1400 इतना ही है। 1400 क्या लिखेंगे? देखो अब ये 14 है, तो अब 1000 मिलके क्या बनाता है? 1000।
जब 10 100 होगा, यहाँ पे 10 इंटू 10 इक्वल टू क्या है 1000 होता है। तो जब मैं देखो 10 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो ये क्या हो गया 1000। ठीक, अब ये 400 है, तो इसे हम क्या लिखते हैं 10 100 इक्वल टू क्या होता है 10 100 इक्वल टू क्या होता है 1000। अब 400, तो 400 है उसे क्या लिखेंगे, उसे हम 400 लिखेंगे 400। ठीक, अब देखिए अब 10 में से 100 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1000, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं तो ये 1400 को मैंने क्या लिख दिया 1000 प्लस 400। तो अब देखिए अब ये आपको समझ में आ रहा है, फिर से देखिए वंस आएगा तो हम क्या लगेंगे 10 वंस एक ग्रुप बन रहा है 10 वंस का प्लस 7 वंस। जब वंस आएगा तो हम 10 को लेंगे 10s। अब इसमें क्या है 10s का मतलब जो नंबर है उसमें मैंने किसका मल्टीप्लाई किया 10 का मल्टीप्लाई किया। तो आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 10s, तो 2 10s यहाँ पे क्या है 23 10s हैं, तो इसका मतलब क्या है 2 10s प्लस 3 20 10s प्लस 3 वंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 203 10s। ठीक, आप देखिए 230 हो गया। अब इसी में एक क्वेश्चन था, कहाँ चला गया, हाँ ये हो गया। अब 1000 का देखिए ये है 1000 वाला 1000, तो यहाँ पे 10 100 को क्या लिखेंगे हम 10 इंटू 100 बराबर क्या हो गया 1000 प्लस 400। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, अब जैसे कोई नंबर लिख दिया मैंने 1647, तो ये जो नंबर है देखिए आपके क्वेश्चन में दिया गया है 110 प्लस 7 वंस। ठीक है, तो ये जो नंबर दिया गया उसे देखिए। अब देखिए इसमें क्या है वंस 10 100 1000। ठीक, ये 1000 नंबर्स हैं, तो इसमें क्या है 1000, इसमें लिखेंगे 1000 प्लस 600 प्लस 4 10s। अब यहाँ 40 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 10s प्लस 7 वंस। ठीक है, इसे ऐसे लिखते हैं किसमें री ग्रुप में। ठीक, अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप, जैसे यहाँ पे देखिए 5 10s प्लस 6 10s। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 5 10s प्लस 6 10s। अब इसे आपको लिखना है किस में, अब ये अलग अलग दिया है री ग्रुप करके, तो इसे आपको के नंबरों में लिखना है। 5 10s का मतलब क्या है 5 10 5 इंटू 5 10s, 5 में मैंने किसका मल्टीप्लाई किया 10 का, तो 5 10s क्या हो गई 50 प्लस 6 10s 6 इंटू 10 इक्वल टू क्या हो गया 60। तो ये क्या हो गया 50 प्लस 60, तो ये टोटल कितने हो गए 11 10s। ठीक, ये जो 5 10s प्लस 6 10s मिलके क्या बने 11 10s। तो 1 10 मिलके क्या बनता है, देखो 10 10s मिलके क्या बनाते हैं 1 10। अब 11 10s हो गए। ठीक, तो 10 10s मिलके क्या बनाएगा 100, और जो 1 10 है वो मिलके क्या बनाएगा 1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 110 110 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए उधर दिखाई नहीं देगा, जैसे ये क्वेश्चन है 5 1s 5 10s प्लस 6 10s, तो ये टोटल कितने हो गए 11 10s हो गए पूरे। अब देखिए इन्हें ऐड कर दिए, तो आपने देखा कि 1 जो 10 10s मिलके क्या बनाते हैं 100। ठीक है,
अब 10 टेंस मिल के क्या बनाते हैं 100 प्लस, अब इसमें 110 बचा हुआ है, 110 लिख देंगे हम 110, ठीक। तो 100 को हम लोग क्या लिखेंगे 100 110, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 110 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसकी रीग्रुपिंग नंबरों की होती है। एक और देखिए 3 1s प्लस 8 1s। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये बड़ा नंबर लिख लें 15 1s प्लस 8 1s, इन्हें आपको ऐड करके लिखना है। तो ये 15 1s प्लस 8 1, तो ये कितने हो गए 23 1s, ठीक है। ये 23 1s हो गए। अब ये 23 जो 1s हुए हैं इन्हें आपको केस में लिखना है। तो 110 इक्वल टू क्या होता है 110 इक्वल टू क्या होता है 10 होता है। तो 210 2 1s 1 1s इक्वल टू क्या होता है 10 1s इक्वल टू क्या होता है 10 1s लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम 110 लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे 110, और 20 1s लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम 2 10s, ठीक। तो ये क्या हो गया अब 2 10s हो गए प्लस 3 1s हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2 10s का मतलब क्या हो गया 20 प्लस 3 इक्वल टू 23, ठीक। ये थी आपकी रीग्रुपिंग ऑफ नंबर्स, ठीक है। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, तो ऐसे ही आपके जो चैप्टर हैं उसमें आपको इनको रिवीजन करके लिखना है। अच्छे से वीडियो को देखना है, बार बार देखें, अच्छे से आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब इसमें मैंने रीग्रुपिंग आपको पढ़ा दी, ठीक। उसके बाद कुछ नंबर्स होते हैं मिसिंग लेटर्स इन एडिशन। एडिशन में कुछ नंबर्स होते हैं क्या होते हैं मिसिंग लेटर्स, जैसे कोई लेटर है वो लिखा हुआ नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे एडिशन ऑफ मिसिंग नंबर्स, जैसे कोई नंबर लिखा है, ठीक। अब यहाँ पे नंबर गायब है, ठीक है। अब वहाँ पे उसका क्या किया ऐड करके लिख दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है 9 और 4 13 का 3, ठीक। यहाँ पे बना दिया 8 और 6 और 1 तो 15 की 5, ठीक। 8 और 4 क्या है 8 और 4 12 और 1 3 और 10। तो यहाँ पे ये नंबर जो है ये क्या है मिस नंबर है। तो यहाँ पे क्या होता है हमको नंबरों को लिखना है, ठीक है। तो इनमें क्या करेंगे जो नंबर्स होंगे हम उनमें कैसे लिखेंगे ये आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। जैसे कोई नंबर है यहाँ पे मिसिंग नंबर है, ठीक। तो आपको क्या करना है देखो पहले एडिशन है, अब इसमें क्या करना है कि वो नंबर लिखना है, ठीक। तो इसमें से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला नंबर जो मिस नंबर है वो आ जाएगा। बड़े नंबर में से इसे क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 4 और 9 कितना 13 3 कैरी लगी 1, तो यहाँ पे 6 और 1 क्या हो गया 7 हो गया। और आपको कितना लाना है जो हमारा जो एडिशन है उसमें 5 लाना है। तो यहाँ पे आप किसे लिखेंगे 7 हो गया, तो इसमें आप किसे लिखेंगे तो 7, ठीक है। तो जो नंबर हुआ है वो क्या है 5 का मतलब 15। तो यहाँ पे क्या है 15 में से हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8। तो हमारा जो मिसिंग लेटर है वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 और 6 14 और 1 इधर कैरी, ठीक है। तो ऐसे हम मिसिंग नंबरों को करते हैं। जैसे कोई नंबर दिया गया है जैसे 3 मिसिंग नंबर 5 7 4, उसके बाद है 5 7 1, उसके बाद मिसिंग लेटर के नीचे लिखा है 5 7 1, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ठीक। ऐसे ही कोई और नंबर दे दिया यहाँ पे, अब यहाँ पे मिसिंग लेटर दे दिया तो आपको यहाँ पे 2 फिर एक मिस लेटर फिर एक मिस लेटर उसके बाद 5। तो इन्हें आपको क्या करना है ऐड करके लिखना है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये उसके क्या दे दिए जो ऐड हैं वो दे दिए 5 3 7 7 8 7 7 8।
अब देखिए आपको यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको 15 हो गया, ठीक है। तो इसे और इसे 4 + 5 को ऐड किया तो क्या आया, 9 आया। अब आपको 9 तो यहाँ लाना नहीं है, लाना कितना है, 5 आ जाए कैसे भी करके। तो मैंने इसमें क्या जोड़ दिया, 6, तो क्या हो गया 15। 15 की हम क्या लिखेंगे, 5। तो यहाँ पे जो मिसिंग लेटर है उसे हम क्या लिख सकते हैं, जो मिसिंग लेटर होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कैरी 1 लग गई, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 7 और 1 और कैरी का 1 8 और 1 9। तो यहाँ पे जो मिसिंग लेटर क्या है, अब देखिए 3 लाना है, मतलब 3 का मतलब 13। तो यहाँ पे हम मिसिंग लेटर क्या लिखेंगे, 4। तो 4 क्या हो गया, 13 की 3, कैरी क्या लगी 1। अब देखिए यहाँ पे 5 और 7 12, 12 और 1 कैरी की क्या हो गई 13। अब आपको लेके क्या आना है 17। तो इसमें कौन सा नंबर जोड़ेंगे, ये 13 में क्या हो जाए 17 लाना है आपको। तो इसमें क्या है, कौन सा नंबर जोड़ेंगे, ठीक है। तो प्लस में क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तभी तो आएगा। तो जो हमारा मिसिंग लेटर वो क्या हो गया 4, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लेटर ही मिस है, ऊपर ये लेटर मिस है। तो 5 और 2 कितना हो गया 7, ठीक। 7 और 1 कैरी की तो क्या हो गया 8। अब आपको लाना कितना है 7। तो यहाँ पे 8 + 6 तभी तो आप कितना लाना है 17। तो आपको लिखना है कितना है 9। तो 9 कितना हो गया 17। तो जो हमारा मिसिंग लेटर था उसमें आप क्या लिखेंगे 9 को लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 8 लेके आना, मान लो यहाँ पे 0 है, ठीक। 3, अब यहाँ पे 1 कैरी की 4। तो जो हमारा मिसिंग लेटर है वो क्या हो जाएगा 4। तो 4 और 4 क्या हो गया 8। तो ऐसे हम जो नंबर्स होते हैं मिसिंग लेटर में, उन नंबरों को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इनको लिखते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप लोग सभी लोग अपने अपने जो नोटबुक है उससे इन क्वेश्चंस को करके आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं। धीरे धीरे हम लोग ये चैप्टर एंड की तरफ पहुंच रहा है। इसमें दो टाइप और बचे हैं एडिशन के, बस उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।